गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं मित्रों अच्छे होंगे आप लोग। आज का हमारा टॉपिक जैसे कि है क्या है प्रायद्वीपीय नदियाँ। जैसे कि भारत की अफवाह तंत्र जो है, इंडियन ड्रेनेज जो है कि कितने भागों में डिवाइड किया गया। भारत के अफवाह तंत्र को 2 भागों में बांटा गया था। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था, ये हिमालय के अफवाह तंत्र और प्लस प्रायद्वीपीय भारत के अफवाह तंत्र। हिमालय के अफवाह तंत्र में मित्रों कौन कौन से आते हैं? ठीक है, वो आपका आता है इंडस रिवर सिस्टम, सिंधु नदी तंत्र, गंगा रिवर सिस्टम, गंगा रिवर नदी तंत्र, और फिर आता ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र मित्रों आता है। ये तो रहे हिमालय के अफवाह तंत्र। ठीक है, उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत में देख लेते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत में 2 प्रकार के अफवाह तंत्र हैं। किस प्रकार के? 2 प्रकार के हैं। कितने? 2 प्रकार के अफवाह तंत्र हैं मित्रों। वो कौन कौन से हैं? वो आपके हैं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, ठीक है, और पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की बात करें तो कौन कौन सी नदी है मित्रों? वो हमारी ज़्यादातर एमपी और प्लस राजस्थान से निकलने वाली नदियाँ हैं। वो पश्चिम की ओर या खंबात की खाड़ी या कच्छ के रन में जाके मिलती हैं। ठीक है, तो कौन से? नर्मदा है, ताप्ती है, साबरमती है, आपकी माही है, ठीक है, लूनी नदियाँ हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं मित्रों। उसके बाद में बात करते हैं पूर्व की तरफ बहने वाली नदियों के बारे में। तो आपकी उड़ीसा में महानदी है, ठीक है, गोदावरी महाराष्ट्र से निकली, कावेरी है, और कृष्णा भी महाराष्ट्र से निकली। कावेरी कहाँ से निकली? तमिलनाडु, सॉरी आपके कर्नाटक से, ब्रह्मगिरी से मित्रों। तो ये तो रहा, हमने आपको दिखाया इस तरीके से। अब एक बार हम मैप पे भी दिखाते हैं, यहाँ पे भी। ठीक है, ये हमारा इंडिया मैप है। तो मित्रों यहाँ ब्रह्मगिरी है महाराष्ट्र से, ब्रह्मगिरी सॉरी कर्नाटक में। यहाँ है त्र्यंबकेश्वर, ठीक है, क्या है? त्र्यंबकेश्वर है महाराष्ट्र में। वहीं से एक निकलने के बाद में कौन से? गोदावरी निकलने के बाद में आपकी आती है बंगाल में गिरती है। यहीं पे एक महाराष्ट्र में और दूसरी है कौन से? कृष्णा नदी, ठीक है, महाबालेश्वरम से निकली, पश्चिमी घाट से महाबालेश्वरम से, वो भी जाके आपकी वो बंगाल में गिरती है। कर्नाटक से निकली है आपकी कावेरी नदी, वो क्या है? ब्रह्मगिरी से निकलने के बाद में क्या है? वो बंगाल में गिरती है मित्रों। उसी तरीके से यहाँ पे महानदी निकली है आपकी कौन से? छत्तीसगढ़ से, सियावा श्रेणी से महानदी निकलने के बाद उड़ीसा के बाद उसके बाद में उड़ी पे सबसे बड़ा बांध बनाया जाता क्या नाम है उसका? उड़ीसा में बांध का डैम, इसका नाम है मित्रों कौन सा है? वो है आपका हीराकुंड और टिकरी पारा। ठीक है, बांध 2 बनाते हैं, हीराकुंड और प्लस टिकरी पारा बनाया जाता बांध, वो जाके बे ऑफ बंगाल में आपका गिरता है मित्रों। पश्चिम में आपकी राजस्थान से, यहाँ से नर्मदा, एमपी से नर्मदा प्लस ताप्ती निकलती है, वो कच्छ आपकी खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, दोनों। उसमें माही भी आपकी जाती है। और लूनी जो कर्क रेखा वो 2 बार काटती है भारत में। कितनी? 2 बार काटती है मित्रों। इस तरीके से हम आपको दिखाएंगे। अभी बने रहिए हमारे साथ मित्रों, ठीक है। इस पे चर्चा करने के बाद हम बात करेंगे आपको, ये दिखाएंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन दिखाएंगे आपको, कौन कौन गत वर्षों में आए क्वेश्चन आते हैं इसमें, तो दिखाते हैं आपको। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, भारत प्रायद्वीपीय नदियाँ, ठीक है। पेंसुलर, पेंसुलर रिवर, ठीक है। इनको 2 भागों में बांटा गया। कितने? 2 भागों में बांटा गया मित्रों। एक है आपकी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, और बहने वाली नदियाँ, ठीक है। दूसरा आपका पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ, ठीक है मित्रों। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं मित्रों? वे आपकी हैं नंबर 1 नर्मदा, नंबर 2 आपकी ताप्ती, नंबर 3 आपकी साबरमती, नंबर 4 आपकी है माही,
जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। नंबर 5 लूनी। बेटा रिवर, ठीक है। ताप्ती, सावर, रिवर, ठीक है। माही, रिवर लूनी। अब पूर्व की तरफ बहने वाली नदियों के बारे में बात कर लें मित्रों। नंबर 1 आपकी महानदी, जो छत्तीसगढ़ सियाबा श्रेणी से निकलती है महानदी, ठीक है। नंबर 2 गोदावरी, महाराष्ट्र निकलती गोदावरी, ठीक है। कृष्णा आपकी चौथी है, कौन से, कावेरी। महानदी कहाँ निकलती है, छत्तीसगढ़ सियाबा श्रेणी से, छत्तीसगढ़, ठीक है। नदी गोदावरी, कृष्णा, कृष्णा सॉरी, कृष्णा, कावेरी। गोदावरी कहाँ से निकलती है आपकी, ये आपकी त्र्यंबकेश्वर, ठीक है, श्रेणी से निकलती है। कृष्णा कहाँ से निकलती है आपकी, महाबालेश्वरम श्रेणी से, महाराष्ट्र से। कावेरी कहाँ निकलती है, कर्नाटक में ब्रह्मगिरी से निकलती है मित्रों। जैसे प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां वो नर्मदा, ताप्ती, साबरमती और माही और लूनी है, ठीक है। उसके बाद में पूर्व की ओर बहने वाली नदियों के बारे में महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी है मित्रों। अब हम दिखाते हैं आपको, मैप के द्वारा दिखाते हैं मित्रों, बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। ठीक है, ये आपका महाराष्ट्र, यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़, उड़ीसा, AP, आंध्र प्रदेश, आपका तमिलनाडु, ठीक है। यहाँ पे महाराष्ट्र आपका ये वाला, ठीक। यहाँ पे गोवा, ये आपका कर्नाटक, आपका क्या, केरल, मित्रों, ठीक है। यहाँ पे आपकी छत्तीसगढ़ में है सियावा श्रेणी, सियावा, सियावा श्रेणी, ठीक है मित्रों। सियावा श्रेणी से कौन सी निकली है, महानदी आपकी आई है, ये उड़ीसा होती है महानदी, ठीक है मित्रों। उसके बाद महानदी है, तो इस पे 2 बांध बंधे, टिकरी पारा, और कौन सा बना आपका, महानदी पे अपना आपका हीराकुंड बांध है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ महाराष्ट्र में 2 श्रेणियां हैं। एक महाराष्ट्र में यहाँ पे क्या है, महाबालेश्वर श्रेणी, ठीक है। बड़ा अच्छा काम है, ठीक है। उसके बाद में कौन सा आपका गोदावरी आती है, ठीक है। कौन से, यहाँ पे निकली आपकी कृष्णा, महाबलेश्वर कृष्णा, आपकी एक आती है गोदावरी नदी, यहीं से आती है। ये कहाँ से, त्र्यंबकेश्वर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ कर्नाटक से एक श्रेणी है ब्रह्मगिरी, कावेरी, गोदावरी,
ठीक है। महानदी, कावेरी, ब्रह्मगिरी। कौन सा यहाँ पे श्रेणी ब्रह्मगिरी है, ठीक है, कर्नाटक ब्रह्मगिरी। ठीक है, हमने आपको ये दिखाया, ये प्रायद्वीपीय नदियाँ पूर्व की तरफ गिरने वाली। ठीक है, एक है स्यावा श्रेणी में जो छत्तीसगढ़ में है, कौन सी है, महानदी निकली है, उड़ीसा, इसमें 2 बांध बने हैं, एक हीराकुंड और टिकरी पारा। ठीक है, यहीं पे महाबालेश्वर है, महाराष्ट्र में महाबालेश्वर। ठीक है, वहां से कौन सी नदी, कृष्णा नदी जो पश्चिमी घाट में है। ठीक है, महाबलेश्वर। उसके बाद में आती है ये दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, उसके बाद में आती है आपकी त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से ही निकल के आती है गोदावरी, जो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी भी है, इसको दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है मित्रों, बूढ़ी गंगा भी। यहीं पे कर्नाटक में ब्रह्मगिरी। ठीक है, कर्नाटक में कौन सा ब्रह्मगिरी श्रेणी है, वहां से निकली कावेरी नदी है मित्रों, हम दिखाते हैं आपको। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको लोगों को पसंद आ रहा होगा। ठीक है, महानदी मित्रों। ठीक है, इसके क्या, एक अनुवर्ती नदी। अनुवर्ती का मतलब अर्थ होता है जो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के बाद से जो नदी उत्पत्ति होती है उसको अनुवर्ती नदी कहा जाता है मित्रों। यह छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में स्यावा श्रेणी के समीप अमरकंटक पठार से निकलती है मित्रों। ठीक है, अमरकंटक पठार से निकलती है। उसके बाद में इसकी सहायक नदियां शिवनाथ, सहायक नदियां इसकी ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं। सहायक नदियां कौन कौन, नंबर 1 आपका है शिवनाथ। ठीक है, फिर उसके बाद हंसदेव। ठीक है, हंसदेव मंड नदी। उसके बाद में आती है दक्षिण की तरफ आती है, ये तो उत्तर की तरफ मिलने वाली है नदियां, और दक्षिण की तरफ आती है आपकी दक्षिणी तरफ। ठीक है, कौन से दक्षिणी तरफ है, जोग का आपकी, और तेल नदी। तेल किसकी सहायक, क्वेश्चन बनता है मित्रों, तेल किसकी सहायक नदी है, तो वो आपकी महानदी है, महानदी की सहायक नदी है, तेल नदी है। ठीक है मित्रों, और इसमें हीरा सॉरी हीरा कौन, टिकरी पारा, टिकरा पारा बांध बनेंगे। क्या है, महानदी पे टिकरी हीराकुंड प्लस टिकरी पारा बांध बना हुआ है। ठीक है मित्रों, उसके बाद में अब बात करते हैं प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी हैं। ठीक है, परियोजना बांध है। अब बात करते हैं गोदावरी की। पूरा गोदावरी नदी आपकी कहां से निकली, महाराष्ट्र के त्रियंबकम गोदावरी। गोदावरी नदी। ठीक है मित्रों, उसके बाद में क्या है, गोदावरी नदी कहां से निकली, महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र के त्रियंबकम
त्र्यंबकेश्वर श्रेणी, त्र्यंबकेश्वर श्रेणी से निकलती है, ठीक है, महाराष्ट्र से निकलती है गोदावरी। ये भारत की, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की क्या है, ये सबसे लंबी नदी है मित्रों। उसके बाद में गोदावरी की सहायक नदियों के बारे में बात करें। सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरीज इसकी सहायक नदियां, गोदावरी की सहायक नदियों के बारे में बात कर लेते हैं मित्रों। इसमें पेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा, पेनगंगा, पेनगंगा, ठीक है। उसके बाद में आपका है वर्धा, पेनगंगा, इंद्रावती, 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 ठीक है। उसके बाद में एक और आपकी है मंजरा, बेन, इसकी सहायक नदियां ट्रिब्यूटरीज हैं। ये कौन सा, पेनगंगा, वर्धा, बेनगंगा, इंद्रावती और मंजरा है मित्रों, ठीक। इसके बाद में बात करते हैं वो कृष्णा नदी की। कृष्णा, कृष्णा नदी, कृष्णा नंबर कहाँ से निकली है, ये पश्चिमी घाट की महाबलेश्वरम श्रेणी से निकली है। कहाँ, महाराष्ट्र से, पश्चिमी घाट की महाबलेश्वरम श्रेणी से निकली है मित्रों, ठीक। ये भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली कौन सी, गोदावरी आपकी है, और ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है कृष्णा, ठीक है। उसके बाद में यह पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में स्थित महाबलेश्वरम के निकट दक्षिण पूर्व, हाँ दक्षिण मित्रों, दक्षिण और प्लस पूर्व इस तरफ, ठीक है। दक्षिण पूर्व में 1400 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी, लंबाई के बारे में बात करें, लंबाई है आपकी 1400 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर में मित्रों निकली है, ठीक है। की लंबाई में प्रभावित होकर बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जन करती है मित्रों। इसके सहायक नदियों के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। सहायक नदियां, नदियां, इसकी सहायक नदियां कौन से आपकी, कोयना, पंचगंगा, पंचगंगा आपका दूधगंगा, पेनगंगा, दूधगंगा मित्रों। उसके बाद में घाट प्रवाह, माल प्रवाह, घाट प्रवाह, माल प्रवाह मित्रों। उसके बाद में आओगे तुंगभद्रा और मूसी, और मूसी नदी, इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं सहायक नदियां कृष्णा की, ठीक है। कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रवाह, माल प्रवाह, तुंगभद्रा और मूसी नदियां इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं मित्रों, ठीक है। अब कावेरी नदी के बारे में बात कर लेते हैं मित्रों। कावेरी नदी, जैसे कि हमने मित्रों पहले ही बताया था आपको, कावेरी नदी कहाँ से निकली, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी श्रेणी से। कहाँ से, ब्रह्मगिरी से, ठीक है। ब्रह्मगिरी पर्वत है, वहां से निकली है। ये कर्नाटक के काडंगू जिले में मैसूर पठार के निकट, ठीक, दक्षिण भाग में क्या है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। यहाँ से यह दक्षिण पूर्व की ओर कर्नाटक प्लस तमिलनाडु राज्य में प्रभावित होकर क्या है, कावेरी पतन के पास में बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जन करती है मित्रों। इसकी प्रमुख सहायक नदियों के बारे में बात कर लेते हैं। सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरीज है इसकी सहायक नदियां, सहायक नदियां, सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं मित्रों। इसकी सहायक नदियां कौन, हेमावती,
इसकी है कावेरी नदी की कौन सा है, हेमावती मित्रों। उसके बाद में इसकी है आपकी लोकापवनी, लोकापवनी। और कौन सी है आपकी सहायक नदी है मित्रों इसकी, अमरावती। सहायक ट्रिब्यूटरीज की बात करिए हमें, सहायक नदियों की हेमावती, लोकापवनी प्लस अमरावती, इसकी कावेरी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मित्रों, यह शिव सुंदरम नामक प्रसिद्ध जलप्रपात बनाती है। क्या बनाती है, ये प्रसिद्ध जलप्रपात। कभी क्वेश्चन बनता है मित्रों कि शिव सुंदरम जलप्रपात कहाँ स्थित है या किस नदी पे है, कहाँ स्थित होगा तो कर्नाटक में, और किस नदी पे, कावेरी पे। शिव सुंदरम कौन सा जलप्रपात है, जल शिव सुंदरम जलप्रपात है। ठीक है, किस नदी पे स्थित है, कावेरी नदी पे। किस राज्य में है स्थित, यह है आपका कर्नाटक में मित्रों। ठीक है, ये तो हमने देखा आपका कावेरी बार में। ठीक, इसमें भारत की दक्षिणी गंगा कही जाती है। भारत की क्या कही जाती है, साउथ गंगा कहा जाता है भारत में इसको। ठीक है, भारत की दक्षिण गंगा कहा जाता है इसे। कावेरी नदी को क्या कहा जाता है, चावल का कटोरा भी कहा जाता है। कावेरी नदी को क्या कहा जाता है, साउथ बाउल आपका राइस बोला जाता है। ठीक है, इट्स रेन ऑफ आर कॉल्ड क्या, बाउल ऑफ राइस। ठीक है, यानी चावल का कटोरा। यहाँ पे चावल की खेती काफी अच्छी होती है, जल की पर्याप्त मात्रा होने की वजह से वहाँ की चावल की फसल अच्छे से होती है। ठीक है, यह नदी श्रीरंगपट्टनम, ये नदी क्या है, कावेरी नदी जो है श्रीरंगपट्टनम जो तमिलनाडु में स्थित, वहां पे शिव सुंदरम द्वीप से होकर ये बे ऑफ बंगाल में अपना जल विसर्जन करती है मित्रों। ये हमारी पश्चिमी घाट पूर्व घाट की नदियां रही हैं। अब बात करें हम आपको पश्चिम घाट की गिरने वाली नदियां, पश्चिमी घाट की गिरने वाली नदियां। ठीक है, उसमें चर्चा कर लेते हैं, 1 मिनट में देखते हैं। पश्चिम की तरफ जाने वाली नदियां, ठीक है, ये है। यहाँ क्या है हमारा राजस्थान, ये क्या गुजरात, यहाँ क्या एमपी। ठीक है, एमपी में ही मैकाल श्रेणी है, क्या मैकाल श्रेणी यहाँ पे। ठीक है, वहां से आपकी नर्मदा निकलती है एमपी से, और उससे मैकाल यहीं पे आपकी क्या है, मैकाल पर्वत। ठीक, पर्वत है ये अमरकंटक। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे मित्रों आपकी उत्तर की तरफ नर्मदा, दक्षिणी तरफ कौन से, ताप्ती। यहाँ पे ताप्ती निकलती है आपकी। ठीक है, ताप्ती आपकी कहाँ से निकलती है, ताप्ती आपकी निकलती है मित्रों बैतुल मुल्ताई से। यहाँ पे बैतुल मुल्ताई है ये, मुल्ताई स्थान है। उसके बाद महानदी कहाँ निकली आपकी, राजस्थान, विंध्याचल कहाँ से निकली आपके, राजस्थान में। ठीक है, विंध्याचल पर्वत यहीं पे है, ये राजस्थान में, माही नदी। ठीक है, विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल। ठीक है, माही नदी। उसके बाद में एक और आपकी निकली है लूनी नदी, जो आती लूनी,
लूनी नदी मित्रों, यह मेवाड़ से निकल के आती है आपकी एक कौन सा साबरमती, साबरमती। ठीक है मित्रों, ये रही हमारी पश्चिम की तरफ बहने वाली कुछ नदियां। अब इसको हटाते हैं, दिखाते हैं मित्रों। बात करते हैं नर्मदा। नर्मदा नर्मदा रिवर। जैसे कि नर्मदा नदी का बताया था, मैकाल पर्वत एक क्या है, अमरकंटक है, अमरकंटक। ठीक है, पर्वत मैकाल पर्वत पे अमरकंटक एक चोटी है, वहां से इसका उद्भव हुआ है। मोहाना कहाँ है, अरब सागर में गिरती है। ठीक है, यानी कि खंबात की खाड़ी में। इसका कितने मीटर से ऊंचाई, 1056 मीटर की ऊंचाई से निकलती है अमरकंटक। अमरकंटक से, ठीक, इसकी ये है 1056 मीटर ऊंचाई से अमरकंटक से निकलती है मित्रों, मध्य प्रदेश। इसकी लंबाई की बात करें 1312 किलोमीटर। लंबाई कितनी है, 1312 किलोमीटर, 12 किलोमीटर। नर्मदा नदी की कितनी लंबाई है, 1312 किलोमीटर है मित्रों। ठीक है, यह अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। यह अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय की क्या है, सबसे लंबी नदी है। अरब सागर में गिरने वाली, पश्चिम की ओर बहने वाली क्या है, पश्चिम की ओर बहने वाली अरब सागर में गिरने वाली नदी, ये सबसे लंबी इसकी लंबाई है। ठीक है, नर्मदा की कितनी है, वो आपकी 1312 किलोमीटर मित्रों। उसके बाद बात करें नर्मदा के उत्तर में, नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में आपका सतपुड़ा रेंज है। ठीक है, नर्मदा के उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में कौन सी श्रेणी, आपकी सतपुड़ा श्रेणी है मित्रों, स्थित है। इन दो पर्वतों के बीच, इन दो पर्वतों, ये आपकी ऐसे है, ये आपका साउथ है, ये आपका नॉर्थ है। यहाँ विंध्यन है, विंध्याचल। ठीक है, यहाँ का सतपुड़ा, सतपुड़ा से यहाँ से आपकी ये निकलती है, ये नर्मदा, नर्मदा नदी पश्चिम की तरफ गिरती है आपकी। ठीक है, कहाँ, एबीएमसी में, खंबात की खाड़ी में, खाड़ी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ठीक है मित्रों, ये क्या है, भ्रंश घाटी से प्रभावित मोहाना एश्वरी, ये एश्वरी का निर्माण करती है। किसका, एश्वरी का, एश्वरी का निर्माण करती है। हमने जैसे बताया, नर्मदा और ताप्ती दो नदियां ऐसी हैं जो एश्वरी का निर्माण करती हैं। एश्वरी का निर्माण करती है। ठीक, नर्मदा और ताप्ती नदियां, भारत की दो नदियां जो एश्वरी का निर्माण करती है। ये भेड़ाघाट, भेड़ाघाट एक स्थान है वहां जबलपुर में। ठीक है, वहां पे क्या करती है, ये नर्मदा नदी जो है धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है, धुआंधार जलप्रपात, भेड़ाघाट। घाट, भेड़ाघाट में जबलपुर किसका करता है, करती है धुआंधार का जलप्रपात का निर्माण करती है, धुआंधार, धार, जलप्रपात का निर्माण करती है धुआंधार में। ठीक है, इसके बाद ये सरदार सरोवर परियोजना इसी नदी पर है। सरदार सरोवर, क्वेश्चन बन जाए, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है, वो आपकी नर्मदा नदी पर स्थित है, सरदार सरोवर परियोजना। ठीक मित्रों, उसके बाद बात कर लेते हैं इसकी सहायक नदियों के बारे में।
इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करेंगे मित्रों। इसमें क्या है, ओरिसन नदी। उसके बाद में मित्रों है इसमें तावा। तावा किसकी है, नर्मदा की सहायक नदी है। उसके बाद भारनेर दूधी। उसके बाद में हिरन। उसके बाद में आती है माचक। ये इसकी सहायक नदियां, सहायक नदियां ओरिसन, तावा, भारनेर, दूधी, हिरन और माचक। इसी क्या है, सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, नर्मदा नदी की मित्रों। उसके बाद भरूच के क्या है, भरूच व अंकलेश्वर उसके तट पर स्थित है। दो शहर स्थित है, भरूच और अंकलेश्वर। अंकलेश्वर, ठीक है। शहर स्थित है मित्रों। उसके बाद बात कर लेते हैं माही नदी की। ये रहा हमारा नर्मदा। अब देख लेते हैं ताप्ती नदी, देख लेते हैं इसी साथ की जो संगी है, ताप्ती नदी। ताप्ती ताप्ती नदी का निर्माण कहां से हुआ, उद्गम इसका ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से मुल्ताई स्थान से, इसका मुल्ताई के निकट सतपुड़ा श्रेणी से ही इसका उद्गम हुआ है, मतलब निकली है, ठीक है। इसकी लंबाई बात करें 724। इसकी लंबाई कितनी, लंबाई 724 ताप्ती की है, लंबाई 724 किलोमीटर मित्रों। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पूर्णा, इसकी सहायक नदी। पूर्णा सहायक नदी के बारे में बात करें, सहायक नदी क्या, पूर्णा इसकी क्या है, सहायक नदी है मित्रों, ठीक है, जो खंबात की खाड़ी में गिरती है। ये खंबात की खाड़ी में अपनी गिरती है मित्रों। सूरत इसके तट पर स्थित है, सूरत इसके तट पर स्थित है। कभी क्वेश्चन बनता है सूरत किस नदी पे तट पर है, आपकी साबरमती, नर्मदा, ताप्ती और गोदावरी। किस पे, ये है ताप्ती नदी पे सूरत स्थित है, सूरत शहर। उसके बाद में बात कर लेते हैं सूरत शहर, ठीक। ककरापारा उकाई, ककरापार प्लस उकाई परियोजना इसी पे स्थित है, परियोजना। ककरापार प्लस उकाई परियोजना किस पे स्थित है, ताप्ती नदी पे ही इनका निर्माण हुआ, ठीक है। हाँ, उसके बाद हम बात कर लेते हैं मित्रों माही नदी की। माही नदी महानदी बात करते हैं, यह विंध्याचल पर्वत से एमपी के पश्चिम में स्थित मेहत झील से निकलती। कहाँ, मेहत झील है, क्या पश्चिम में विंध्याचल श्रेणी में मेहत झील है, वहां से निकलने के बाद महानदी निकलती है, ठीक है। इसकी कर्क रेखा को 2 बार काटती है नदी। माही नदी जो है, महानदी माही। क्वेश्चन है कि भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, या कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है। ऑप्शन दे दिया जाएगा, लूनी, माही, आपकी नर्मदा, ताप्ती। तो कौन सा है, कोई माही नदी होगी। माही नदी कर्क रेखा को, कैंसर लाइन को 2 बार काटती है। ठीक है। एक बात और हम क्लियर करना चाहते हैं, जैसे जो 0 डिग्री रेखा है, या विषुवत रेखा कहते हैं, इक्वेटर रेखा कहते हैं, लाइन कहते हैं, तो वो क्या है, उसको ऐसी कौन सी है जो नदी जो 2 बार काटती है, वो आपको जायरे, कौन सी जायरे नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और मकर रेखा को काटने वाली कौन सी है, लिम्पोपो। कौन सी, लिम्पोपो नदी। मकर रेखा को काटने वाली कौन सी नदी है, 2 बार काटती है, जो लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो, ठीक है। और आपको विषुवत रेखा को
या 0 डिग्री रेखा या इक्वेटर लाइन को कौन सी काटती है, वो आपकी है जायरे नदी, कांगो जायरे, ठीक है, 2 बार काटती है। वो कर्क रेखा को कौन सी दो नदी काटती है भारत में, 2 बार, वो माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसकी लंबाई के बारे में बात करें मित्रों, 553 लंबाई, माही नदी की लंबाई कितनी, 553 किलोमीटर है, 553 किलोमीटर है, जो खंबात की खाड़ी में गिरती है। अब बात कर लेते हैं साबरमती नदी की। साबरमती अहमदाबाद और गांधीनगर आपका साबरमती नदी पे ही स्थित है, ठीक है, साबरमती। साबरमती साबरमती राजस्थान में कहाँ से निकली है, राजस्थान की मेवाड़ की पहाड़ियों से। कहाँ से निकली है, राजस्थान में मेवाड़ की पहाड़ियों से निकलकर गुजरात राज्य में प्रभावित होते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है, ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसकी लंबाई की अगर बात करें मित्रों, ये लंबाई इसकी कितनी है, 320 किलोमीटर लंबाई, साबरमती 320 किलोमीटर। इस पे 2 शहर स्थित है, कौन से हैं, एक है आप गांधीनगर जो गुजरात की राजधानी है, ठीक है, उसके बाद गांधीनगर, उसके बाद आपका है अहमदाबाद, जो अहमदाबाद कौन से, गुजरात की राजधानी अहमदाबाद है, ठीक है। 2 शहर स्थित है, गांधीनगर और प्लस अहमदाबाद आपका स्थित है साबरमती नदी पे। अब बात करें अंतर प्रवाहित नदियां, जो अंतर अप्रवाहित हैं क्या है, जो किसी ना समुद्र में मिलती हैं ना किसी नदी की सहायक नदियां हैं, तो उसको अंतर प्रवाहित करते हैं, जो अंतर ही लुप्त हो जाती हैं। अंतर इसमें पहले कौन सा, लूनी नदी है, हमने आपको बताया तो लूनी, जो कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, लूनी। लूनी नदी, ठीक है, लूनी नदी, इसका उत्तर होगा लूनी नदी अरावली श्रेणी के नाग पर्वत से निकली है। लूनी नदी कहाँ निकली है, अरावली श्रेणी की नाग पर्वत से निकली है, निकलती है। इसकी लंबाई 320 किलोमीटर, इसकी भी 320 किलोमीटर लंबाई, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है, 320 किलोमीटर है। यह कच्छ के रण में दलदल में विलुप्त हो जाती, कच्छ का जो रण है दलदल है, कच्छ के रण, कच्छ के रण गुजरात, यहाँ पे आपका कच्छ के रण, ठीक है, गुजरात में दलदल में विलुप्त हो जाती है। क्या है, ये ना किसी समुद्र में गिरती है ना किसी की सहायक नदी है, इसको कहते हैं अंतर अप्रभावित नदियां, लूनी नदी है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है, ये आपकी 320 किलोमीटर। कहाँ से निकली है, ये आपकी अरावली श्रेणी से निकलती है, ठीक है, राजस्थान नाग पर्वत से। उसके बाद में ये कच्छ के रण में दलदल में विलुप्त हो जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं घग्गर नदी का, दूसरी नदी काफी अंतर प्रभावित है, घग्गर। घग्गर नदी, ठीक है। शिवालिक पहाड़ियों में शिमला के पास से निकलती है। घग्गर नदी कहाँ निकलती है, शिवालिक पहाड़ियां हैं जो, ठीक है, वहां से शिमला के पास से निकलती है। ये है हनुमानगढ़ राजस्थान के समीप, ये हनुमानगढ़ राजस्थान के समीप भटनेर के मरुस्थल में विलीन हो जाती है। क्या है, ये शिवालिक की श्रेणियों से निकलने के बाद में शिमला से क्या है, शिवालिक पहाड़ियों में शिमला के पास निकलती हैं। यह हनुमानगढ़ राजस्थान में के समीप, हनुमानगढ़ राजस्थान के समीप क्या है, भटनेर के मरुस्थल में विलीन हो जाती है, भटनेर मरुस्थल में विलीन हो जाती।
विलीन हो जाती है, क्या है, या विलुप्त हो जाती है ये। मित्रों, घाघर नदी, ठीक है, शिवालिक श्रेणी से क्या है, शिवालिक पानी से शिमला के पास से निकलती है और ये राजस्थान में हनुमानगढ़ के पास क्या है, भटनेर मरुस्थल है, वहां पे विलीन हो जाती है, यानी विलुप्त हो जाती है, किसी ना समुद्र मिलती ना नदी मिलती। ये तो रही हमारी आज की क्या प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, पश्चिम की तरफ, पूर्व तरफ। मित्रों, यहाँ की बात करें क्वेश्चन है, आप नदियों पर हमेशा क्वेश्चन आए हैं तो पूछ दिया जाता है, जैसे नर्मदा नदी की कहाँ से उत्पत्ति हुई, ठीक है, तो वो हमने आपको बताया है, नर्मदा मैकाल पर्वत से, कहाँ से, अमरकंटक से, कितनी ऊंचाई से हुआ, 1057 मीटर की ऊंचाई से, ठीक है, ये, या ताप्ती की। उसी तरीके से यहाँ क्वेश्चन बनता है, कौन सी नदियां हैं, कौन सी नदी है भारत की जो एस्चुरी का निर्माण करती है, आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी में, तो वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, वो नदी है जो ताप्ती और नर्मदा, भारत की दो मात्र एक ऐसी नदियां हैं, दो मात्र, जो क्या है कि एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी होता क्या है, तो एस्चुरी वो होता है जो नदियां किसी का मलबा का निक्षेपण ना करके समुद्र के पास में तो डायरेक्ट मिलती है, उसको क्या कहा जाएगा, एस्चुरी कहा जाएगा, क्योंकि ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है, जो एक कठोर मजबूत घाटी है, जहाँ से चट्टानें जहाँ से निकलती है, जहाँ कोई अवसाद ज्यादा अधिक नहीं होता है, इसकी वजह ना, जब अवसाद नहीं हुआ तो ये सीधे तरीके से बह के सीधे समुद्र में मिलती हैं, इसीलिए इसको एस्चुरी कहा जाएगा। तो उसके बाद में और क्वेश्चन बनता है कि ऐसी कौन सी नदी है जिसके तट पे, या साबरमती के तट पे, या अहमदाबाद किस नदी पे तट पे स्थित है, ठीक है, तो आप बुका बताएंगे आपको साबरमती नदी पे, या गांधीनगर किस पे है, साबरमती। तो इस तरीके से मित्रों क्वेश्चन आते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। कल का टॉपिक हमारा रहेगा लेक, भारत की लेक मतलब इंडियन लेक्स, भारत की झीलों के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे, कौन कौन सी झील कौन से स्टेट में है, इसका क्या महत्व है, कितनी नौकम है, क्या है, ठीक है, और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं किसके मित्रों। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा वीडियो हमारा। नमस्कार।